नमस्कार एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने रिवाइज योरसेल्फ प्रोग्राम का पांचवा चैप्टर रिवीजन के लिए, पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी लेकर। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है वो अपने बोर्ड के एग्जाम में कुल 6 अंकों का होने वाला है और इसमें से कुल प्रश्न बनेंगे 4। 2 एमसीक्यू एक एक मार्क्स के, एक रिक्त स्थान 1 मार्क्स का और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो 3 अंकों का रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, पहले तो उसकी पहचान समझ लें। क्या करना होगा, उसके दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, चौथे में से तीसरा पद घटाना है, और अगर इनके अंतर बराबर है तो वह एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 7, 11, 15, 19 इस तरह की श्रेणी लिखी है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद अंतर निकाले तो कितना आ रहा है 4। तीसरा पद माइनस दूसरा पद अंतर निकाले तो कितना आ रहा है 4। चौथा पद माइनस तीसरा पद अंतर निकालने पर कितना आ रहा है 4। क्योंकि इनके अंतर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, लगातार पदों के अंतर निकालने हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक या मानक रूप होता है ए। पहला पद ए से प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें सार अंतर डी जोड़ते जाएंगे तो आपको आगे से आगे पद मिलते जाते हैं, और ये समांतर श्रेणी का nवां पद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनमें a का मतलब प्रथम पद रहता है, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब समांतर श्रेणी का सार्वंतर। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, या किसी भी अगले पद में से पिछले पद को आप घटाकर उसका सार्वंतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3 सूत्र और इसमें आवश्यक रहेंगे। एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद, लास्ट पद भी बोल सकते हैं हम इसको, और इसके लिए सूत्र होता है an का मतलब nवां पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d श्रेणी का सार्वंतर। सूत्र बनता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, इस पार्ट का कोई भी सूत्र हमें इस्तेमाल करना हो तो सूत्रों को इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है। इस सूत्र में कुल 4 वैल्यूज आ रही हैं, आपको इन 4 में से कोई भी 3 मिल जाए और चौथी ज्ञात करनी पड़े तो इसी को यूज करना है। ठीक है, पक्ष बदल बदल कर हम इसके सूत्र इस्तेमाल करेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के 2 अलग अलग सूत्र हैं, और जैसे हमें वैल्यूज, जैसे हमें मान मिलेंगे प्रश्न से, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हमें तब काम में लेना है जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, उसका सार्वंतर और पदों की संख्या, ये 3 चीजें मिले तो हम उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस an। ये सूत्र कब काम में लेना है, जब हमें पदों की संख्या, पहला और अंतिम या nवां पद, ये 3 चीजें मिल जाए तो हम Sn का ये सूत्र काम में लेकर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ सामान्य सी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखनी है। अच्छा चैप्टर है, 6 मार्क्स आराम से आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला भाग एमसीक्यूज करेंगे कुछ। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। प्रथम पद मतलब a और सार्वंतर मतलब d। तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद 6 में हमें सार्वंतर जोड़ते जाना है। आप आगे से आगे 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15। इस तरह से ये श्रेणी चलती रहेगी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 6, 9, 12, 15। ओके, सार्वंतर 3 है मतलब 3 के क्रम से वो संख्या बढ़ती जानी चाहिए। सामान्य सा प्रश्न है। दूसरा देखिए, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अब 11वां पद मतलब an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 11 रखकर इस सूत्र को सरल करूंगा तो ये बनेगा a प्लस 10d। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें जब भी हमें कोई पद ज्ञात करना है तो उसका सूत्र बनेगा a प्लस जितना वह पद ज्ञात करना उससे एक छोटा गुणांक d के साथ लग जाएगा।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको 12वां पद ज्ञात करना तो सूत्र बनेगा a प्लस 11d। अगर 19वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 18d। ठीक है ना, डायरेक्ट आप सूत्र में मान रखकर संख्या तक पहुंच सकते हैं। a का मतलब श्रेणी का प्रथम पद, देखिए जरा a का प्रथम पद कितना दे रखा है -3। 10 इंटू सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर। आप इसके दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, दूसरा पद है -1/2 में से घटाना है पहला पद -3। -1/2 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3/1, हरों का लस 2, यहाँ का मान बनेगा -1, 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में से 1 को घटाने पर आएगा 5/2। तो ये इसका क्या बन गया, सार्वअंतर। लाके रख दीजिए ये मान 5/2। सरल करते हैं इसे, -3, 2 से ये 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार, 5 25, और 25 में से 3 घटाने पर शेषफल क्या आ जाएगा 22। तो इस समांतर श्रेणी का 11वां पद कौन बनेगा, 22। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखें अगला प्रश्न। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, आपको सिर्फ इसका सार्वअंतर ज्ञात करना। प्रश्न ने पहले से ही लिख लिया है यह एक समांतर श्रेणी है, और सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो लगातार पद चुनिए और उसके अगले पद में से पिछले पद को घटाइए। तो हम पहले ही दो लगातार पद लेते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है √8 और पहला पद है √2। ओके, अब √8 और √2 ये असमान संख्या है, इनको हम घटा नहीं सकते, तो आपको √8 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 × 2 × 2, और हम जानते हैं जब भी अभाज्य गुणनखंड से किसी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो जिसके जोड़े बन जाते हैं वो वर्गमूल के निशान के बाहर आ जाता है। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 वर्गमूल के निशान के बाहर आ जाएगा, रूट के नीचे रह जाएगा 2 माइनस √2। इस √2 का गुणांक 1 है। क्या अब ये समान पद हो गए हैं, बिल्कुल, इनको घटाया जा सकता है। 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2, और 1 √2 को हम सिर्फ क्या लिखते हैं, √2। तो इसका सार्वअंतर रहेगा √2। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है और 8 के अभाज्य गुणनखंड करके इसे 2 √2 के रूप में लाना है। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी 7, 10, 13 और ये करते करते श्रेणी 43 तक जा रही है। इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी। अभी हमने एक सूत्र के बारे में चर्चा की थी कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है उसका सूत्र होता है a + n - 1 × d। और मैंने एक बात आपको बताई है, इसके 4 में से 3 मान अवेलेबल है, तो यही सूत्र चौथी राशि को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या इसका nवां पद मतलब अंतिम पद दे रखा है, बिल्कुल, तो nवें पद की जगह हम क्या लिखेंगे 43। क्या इसका पहला पद मिला है 7। पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है n, और d ज्ञात करने के लिए आप इसके दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 10 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3। पक्षांतर ब्रैकेट खोलिए, 7 + 3 को n से गुणा करेंगे 3n, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -3 एकम 3। अब पक्षांतर करके n के पद एक तरफ कीजिए, संख्याओं के पद दूसरी तरफ। 3n को इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा -3n। संख्याओं के पद में 7 - 3 ऑलरेडी है, 43 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा -43। क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह वही रहता है -46। -3n बराबर 7 में से 46 को घटाएंगे तो -39। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n का मान क्या बन जाएगा बच्चों 39/3, और 39 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 13। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी बनेगी 13। an का सूत्र काम में लेना है और पक्षांतर से आपको n का मान ज्ञात करना है। आगे भी हमें ऐसे कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो 13 इसका सही उत्तर रहेगा। बढ़े आगे, चलिए फटाफट बनाइए इसको आप खुद। क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर, और सार्वअंतर के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद
बताइए पहला दूसरा पद कौन सा है, 1/2 और पहला पद 3/2। घटाने के लिए हरों का लसा लेंगे तो 2, हर समान है तो अंश में वही संख्याएं आएंगी। 1 में से 3 को घटाने पर -2 और -2 में 2 का भाग जाएगा -1 बार, तो इसका सारवंतर क्या बनेगा, -1। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी A 3A 5A और इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही जाइए जो पूछा गया है, nवां पद हमसे पूछा गया है। nवां पद पूछा गया था, हमें an का सूत्र ही लगाना है। क्या सूत्र बनता है, a + n - 1 × d। क्योंकि nवां पद हमें ज्ञात करना है तो an तो an ही रहेगा। a मतलब श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद आपको क्या मिला है, a। n पदों की संख्या n ही रहेगी और d सारवंतर, और सारवंतर ज्ञात करने के लिए 3a में से a को घटाएंगे। a का गुणांक नहीं तो हम 1 मानते हैं और 3 में से 1 a घटेगा तो कितने a रह जाएंगे, 2a। बढ़ाइए इसको आगे, a + n को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2an, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -2a को a से 1 से गुणा करेंगे तो 2a। ये दोनों समान पद हैं, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक -2 है, तो 2an, 1a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का 1a रह जाएगा, मतलब -a रह जाएगा इसमें। अब इनमें अगर कुछ कॉमन बनता है तो कॉमन देख लीजिए, आप देख रहे हैं a दोनों में कॉमन है, तो शेष पद यहाँ पर क्या रह गया, 2n, और a में a का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद बनेगा a × 2n - 1। ऑप्शन में देखिए इस तरह का कोई पद हो तो बी ऑप्शन है a × 2n - 1, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर लेते हैं इसको। समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है। अब आप एक काम की बात सुनिए, समांतर श्रेणी में 4 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, a, d, n और an, और एक पांचवा sn, n पदों का योगफल। तो इसमें n को छोड़कर a, d, an और sn कोई भी वास्तविक संख्या या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, प्लस की, माइनस की, भिन्नों में, पॉइंट में, रूट में, किसी भी तरह से इनके मान आ सकते हैं। लेकिन जो n होता है पदों की संख्या, वो सदैव आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। तो n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्याएं होती हैं। उनके अलावा a, d, an और sn किसी भी तरह की वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसने ये कहा है समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है, क्या शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सारवंतर कुछ भी हो सकता है बच्चों, प्लस माइनस जीरो कुछ भी। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। यदि an 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। आगे भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an के रूप में दे रखा है और आपको सारवंतर ज्ञात करना है तो आपको उसके 2 लगातार पद निकालने हैं, और 2 लगातार पद सुविधा के हिसाब से पहला और दूसरा पद होता है। तो पद हमें an क्या मिला है, an बराबर 9 - 5n। तो आपको यहाँ n के 2 मान रखकर इसके 2 पद निकालने हैं, एक n बराबर 1 और एक n बराबर 2। अगर मैं n का मान 1 रखूं तो पहला पद मिलेगा मुझे 9 - 5 × 1, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और n बराबर 2 रखें तो इसका दूसरा पद हमें क्या मिलेगा, 9 - 5 × 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1। तो पहला पद बना 4, दूसरा पद बना -1, और इस तरह से ये श्रेणी आगे से आगे चलती रहेगी। सारवंतर ज्ञात करने के लिए सिर्फ 2 पद चाहिए बच्चों, कोई भी 2 लगातार पद। चूंकि हमें मिल चुके हैं तो इसका दूसरा पद कौन है, -1 में से घटाना है पहला पद 4,
-1 -4 और समान चिन्ह की संख्याएं जोड़ के हो जाएंगी -5। तो इस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या बनेगा? -5। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? n का मान 1 और 2 रखकर इस श्रेणी का पहला और दूसरा पद ज्ञात करना है और दूसरे में से पहला पद घटाते ही हमें इसका सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2-3 बातें इसके काम की। पहली, यदि 3 पद समांतर श्रेणी में दे रखे होते हैं, सिर्फ 3 पद समांतर श्रेणी में दे रखे होते हैं, तो उसका जो मध्य पद होता है उसे कहा जाता है समांतर माध्य। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखें। यदि 3 पद समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तो उसका बीच वाला पद जो होता है मध्य पद, उसे कहा जाता है समांतर माध्य। और समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला, सूत्र के माध्यम से। समांतर माध्य का सूत्र है पहला पद प्लस तीसरा पद बटा 2। पहले और तीसरे पद को जोड़कर 2 का भाग लगा सकते हैं। अरे अभी स्टार्ट बाद में कर लेंगे। तो पहला पद क्या बन रहा है? 2/3 प्लस दूसरा पद 2 और इन दोनों को जोड़कर भाग किसका लगाना है? 2 का। 2/3 और 2 को जोड़ने के लिए हरों का लसा लेना पड़ेगा। लसा बनेगा 3 और यहाँ मान क्या बनेंगे? 2 प्लस 1 का भाग 3 बार, 3 दूनी 6। 2 और 6 8/3 और भाग कैसे लगता है? भाग का निशान बदलना है गुणे में और इस भिन्न को उल्टा करेंगे तो 1/2। 2 से 1 कट गया 4 बार। तो इसका मतलब इसका समांतर माध्य मतलब बीच वाला पद क्या बनेगा? 4/3। ये तो इसका पहला मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी आप कब मानते हैं? जब उसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर सेम अंतर मिले। तो यही हमें करना है। इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद किसके बराबर होना चाहिए? तीसरा पद माइनस दूसरे पद के। समझे आप? दूसरा पद माइनस पहला पद किसके बराबर होना चाहिए? तीसरा माइनस दूसरा। सार्वंतर बराबर होते हैं। आप ए के पद एक तरफ कर लीजिए, ए माइनस का इधर चेंज होके प्लस में बदल जाएगा। 2/3 को उधर भेजेंगे तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। जोड़िए इनको, इसका लसा 6 + 2 = 8/3 और इधर ए और ए को ऐड करेंगे तो 2a। तो a का मान क्या हो जाएगा? 8/3/2। 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 4/3 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों?